तो फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है? सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग। तो आपने एक बर्तन में पानी भर लिया और आप उसको किससे उबाल रहे हैं? काउ डंग से को जला के, ठीक है। दूसरे केस में क्या है? कोल जला रहे हैं। और तीसरे केस में क्या है? एलपीजी जला रहे हैं। तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, आपने कोई बर्तन लिया, उसमें पानी भरा और उसे आपने उबालना है। और कौन कौन से फ्यूल यूज करने हैं? काउ डंग, कोल और एलपीजी। विच फ्यूल यू वुड प्रिफर? इसमें से कौन सा फ्यूल आप जो है पसंद करोगे? गिव योर रीजन। तो इसका रीजन भी बताओ कि क्यों पसंद करोगे। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। तो अपने मम्मी पापा की हेल्प भी आप इसमें ले सकते हो समझने में कि क्यों आप कौन सा फ्यूल पसंद करोगे, कोयला, काउ डंग या एलपीजी। डू दीज थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट? क्या इन सबसे सेम अमाउंट हीट प्रोड्यूस होती है या नहीं होती? The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kilogram of fuel is called its calorific value। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो यहां से यहां तक ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे कि अब हम 1 किलोग्राम काउ डंग लेते हैं, ठीक है, 1 kg हमने क्या लिया? काउ डंग। मैं से काउ डंग को CD लिखता हूं। 1 किलोग्राम हमने क्या लिया? कोल ले लिया। और 1 किलोग्राम ही हमने क्या ले लिया? एलपीजी। तो इनमें से कौन से फ्यूल को जलाने पे ज्यादा पानी, सबसे ज्यादा पानी गर्म हो सकता है? सबसे ज्यादा पानी गर्म होगा एलपीजी जलाने से 1 किलोग्राम। उससे कम पानी होगा 1 किलोग्राम कोल जलाने पे। और सबसे कम जो पानी गर्म होगा वो इससे होगा, आपके काउ डंग से। काउ डंग से बहुत कम पानी गर्म होगा, लेट अस से इतना। इससे ज्यादा पानी गर्म होगा और इससे सबसे ज्यादा पानी गर्म हो सकता है। तो सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होगी? एलपीजी की। जिस फ्यूल का 1 किलोग्राम जलाने पे सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है उसे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू वो वैल्यू है जो हमें 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने, कंप्लीट कंबस्शन करने पे हीट एनर्जी की तरह मिलती है। तो अगर 1 किलोग्राम काउ डंग जलाया तो हमें जो हीट मिली वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। 1 किलोग्राम कोल जलाया तो जो हीट मिली वो कोल की जो है कैलोरीफिक वैल्यू है। 1 किलोग्राम एलपीजी जलाई तो जो एनर्जी मिली, हीट एनर्जी, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। तो डिफरेंट फ्यूल्स की डिफरेंट कैलोरीफिक वैल्यू होती है और एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है। द कैलोरीफिक वैल्यू इज अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट। तो अब हम इसकी यूनिट देखते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट। क्या यूनिट है देखते हैं, क्या किस यूनिट में से दिखाया जाता है? इस यूनिट का नाम है किलोजूल पर किलोग्राम। किलोजूल पर किलोग्राम। तो ये आप याद कर लीजिए और इसको ऐसे दिखाते हैं, किलोजूल पर किलोग्राम। यूनिट क्या है? जैसे अगर आप कोई भी चीज लेते तो आप ये तो नहीं कहते कि 3 ये दे दो, आप ये कहते हो 3 किलोग्राम ये चीज दे दो, ठीक है। तो आप 3 किलोग्राम, तो किलोग्राम क्या है? यूनिट। ऐसे ही जैसे कपड़ा लेने जाते हैं तो आप ये तो कहते नहीं कि कपड़ा दे दो 3, आप ये कहते हो 3 मीटर कपड़ा दे दो। तो ये मीटर क्या है? मीटर यूनिट है। तो ऐसी कैलोरीफिक वैल्यू है, तो वैल्यू के साथ उसकी एक यूनिट होनी चाहिए। वो यूनिट क्या है कैलोरीफिक वैल्यू की? किलो जूल पर किलोग्राम। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 6.4। तो कुछ सारे फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यूज नीचे दे रखी हैं, ठीक है। और किस यूनिट में दे रखी है? किलो जूल पर किलोग्राम में। यूनिट समझ में आई ना? यूनिट क्या होती है? जैसे कपड़ा लेने जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि 3 दे दो, 3 मीटर कपड़ा दे दो। कोई सामान लेने जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि 3 ये दे दो, आटा खरीदने जाते तो ये नहीं कहते 3 किलोग्राम आटा दे दो। तो यूनिट होती है। तो ऐसी कैलोरीफिक वैल्यू की क्या यूनिट है? किलोजूल पर किलोग्राम। तो अब देखते हैं किस किस चीज की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है। और जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा फ्यूल है। तो काउ डंग की कितनी है? 6 से 8,000।
वुड की 17 से 22,000, कोल की 25,000 से 33,000। तो अब देखो, आप ये देखो, अभी काव डंग के कंपैरिजन में कोल की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो यानी कम कोयला जला के ही पानी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अगर हम 1 किलोग्राम अगर काव डंग लें तो उससे पानी कम गर्म होगा, लेटस से उससे इतना पानी गर्म होता है। तो 1 किलोग्राम कोल अगर हम जलाएंगे तो क्या होगा, तो ज़्यादा पानी गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ज़्यादा। पेट्रोल की 45,000, केरोसिन की 45,000, डीजल की 45,000, मीथेन की 50,000, सीएनजी 50,000, एलपीजी की देखो 55,000। तो एलपीजी जो था उसकी और भी ज़्यादा है, एलपीजी की और भी ज़्यादा है। तो अगर हम 1 kg एलपीजी जलाएंगे तो 1 kg एलपीजी से कितना पानी गर्म होगा, और भी ज़्यादा पानी गर्म होगा, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू और भी ज़्यादा है। बायोगैस की 35,000 टू 40,000, और हाइड्रोजन की क्या है, 1,50,000। तो इधर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये, अब आप कहोगे कि ये फ्यूल की तरह क्यों नहीं यूज़ करी जाती, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसे फ्यूल की तरह यूज़ करेंगे तो इसमें बहुत तेज़ी से आग लगती है, और ये जो मॉडरेट कंबस्चन है, इसमें मॉडरेट कंबस्चन नहीं होता, इसमें रैपिड कंबस्चन होता है, तो बहुत तेजी से जलता है और आग लग सकती है। इसीलिए हम हाइड्रोजन को यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें रैपिड कंबस्चन होता है और आग लग सकती है। ठीक है, तो सबसे अच्छा फ्यूल हमारे लिए कौन सा हुआ, एलपीजी। एलपीजी हो गया, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या थी, बहुत ज्यादा थी, 55,000 थी, 55,000। जबकि काव डंग की और कोल की इससे बहुत कम थी, वुड की भी इससे बहुत कम थी कैलोरीफिक वैल्यू। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्यूल बर्न करने से देखो केवल हमें एनर्जी नहीं मिलती, बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंबस्शन हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट। तो ये तो सबको पता है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम फ्यूल जलाते हैं। फ्यूल के कंबस्शन से या फ्यूल के कंजम्पशन से क्या हुआ है, हार्मफुल इफेक्ट्स हुए हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स हुए हैं। तो पहला हार्मफुल इफेक्ट क्या है, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन। तो जो हमारे कार्बन फ्यूल्स हैं उनसे क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन निकलता है, पार्टिकल्स निकलते हैं उसके अनबर्न्ड कार्बन के। देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। तो इनसे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं। These fine particles are dangerous pollutants। तो इससे क्या होता है, ये डेंजरस पॉल्यूटेंट्स हैं सारे के सारे, फाइन पार्टिकल्स, कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेस लाइक एस्थमा। तो इनसे क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती हैं, जैसे कि एस्थमा एक्सेट्रा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन से क्या मिलता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। कंप्लीट कंबस्शन होगा तो CO2 मिलेगी, लेकिन इनकम्प्लीट होगा तो कौन सी गैस मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, जो कि जहरीली गैस है, बहुत पॉइजनस गैस है। ये कैसी गैस है, पॉइजनस गैस है। इट इज डेंजरस टू बर्न कोल इन क्लोज रूम। तो क्लोज रूम में कभी भी कोयला नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उससे कौन सी गैस निकलती है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है। तो इसलिए कभी भी अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करके कोयला ना जलाएं। काफी सारे लोग ये होते हैं, रात को सोचते हैं कि कोयले की जो है, कोयला जला के घर में रख दे और दरवाजा बंद कर दे जिससे कमरा गर्म हो जाए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कभी, क्योंकि इससे रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाएगी और रात को जो है डेथ भी हो सकती है। द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कैन किल पर्सन। तो ये लोगों को किल भी कर सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, स्लीपिंग इन दैट रूम। तो ऐसा कभी ना करें। कंबस्शन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अलावा क्या होता है, ज्यादातर जो फ्यूल्स है उसका कंबस्शन क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 कहां पे, एनवायरमेंट में। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो CO2 बढ़ने से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ गर्म हो रही है ना। तो कितनी प्रॉब्लम है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रहते हैं जिससे एस्थमा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से जो है लोग मर सकते हैं, बहुत डेंजरस गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है जिससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये तीनों इफेक्ट्स आप लिख लेंगे।
तो देखो बूझो कुछ कह रहा है, ओ सो वाई इज दैट इज वाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन अ रूम विद बर्निंग और स्माउल्डरिंग कोल फायर इन इट। तो अब बूझो पता है, समझ गया है कि जिस कमरे में कोयला जल रहा उसमें सोने को क्यों मना करा जाता है। ठीक है, तो आगे से कभी ऐसे कमरे में नहीं सोएंगे बंद करके जहां पे कोयला जल रहा हो।